समझिए ना। एक बात नहीं समझनी हमें। अरे लेकिन खामोश रहेंगे तो बात समझाएंगे कैसे? अरे जब हमें समझना ही नहीं है तो हमको समझाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों जी? हाँ जी, है? अरे चुप! क्या हो रहा है ये सब? वही जो नहीं होना चाहिए था। घर के बुजुर्गों के होते हुए इतना बड़ा फैसला आप लोगों ने आपस में ही कर लिया। कान खोल कर सुन लो जफर, ये हवेली सिर्फ आपकी नहीं, आपके अप्पा मरहूम, आपके दादा मरहूम की विरासत है और इसीलिए इस पर हमारा भी हक है। और रहेगा, और मरने के बाद उस हक को हम अपने पोते पोतियों को दे जाएंगे। क्यों जी? अरे फैसला हो चुका है बाबूजी। क्यों शांति? हाँ 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 हाँ, और अब बदला नहीं जाएगा अम्मी जान। क्यों सकीना? उनकी तरफ क्या देख रहे हो? हम नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं जाएंगी। बेगम देखिए, आज आपको फैसला करना ही होगा कि आप किसकी तरफ हैं। आपको हमारी मोहब्बत का वास्ता, तुम्हारी नफरत का वास्ता। मिश्रा जी, मिर्जा जी, लानत है आप पे। तुम पर भी। अबे लानत है तुम लोगन पर, अपने घर वालन का नहीं मना पाओ। देखिए, हमें लगा कि बीवियां तो मान ही गई है तो घर वाले तो मान ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पासा ही उल्टा पड़ गया मियाँ। इसका रिजल्ट भी उल्टा पड़ेगा। चलो ठीक है, अब भैया दोस्ती है तो काला पानी जाने वाले बोट तक छोड़ने चलेंगे। ऐसा मत कहो। अबे मजबूर है कहने के लिए। तुम लोग तो चले जाइयो काला पानी की सजा काटे और हवेली कब्जा कर ले सरकार। वही के बाद लड़का बच्चा और भाभी का को देखी भीख मांगी है, भीख। इन बच्चों की सूरत के वास्ते दे दो मालिक। ए बाबू देना, देना बाबू। यही होगा, वक्त कम है, बाकी देख लो। और सुना है सरकारी फरमान जल्दी निकलने वाला है। अबे और का? जमीनी टैक्स का 11,000 रुपए, मिल्कियत टैक्स का 14,565। या अल्लाह, बच्चों की 10 साल की फीस 1 क्यों, 2 क्या 3। हुआ मियाँ? ये सुबह सुबह आप किस हिसाब किताब में उलझे हैं? अरे अब तो हम ये हवेली छोड़कर भी कहीं नहीं जा रहे हैं, तो क्यों ये बेकार के कामों में पड़े हैं? मुस्कुराइए मियाँ, आप लखनऊ में हैं। सुनिए मियाँ, एक प्याली चाय बना दीजिए। बेगम, आपको चाय की पड़ी है, यहाँ हमारी जान निकली जा रही है। देखिए बेगम, अगर अम्मी जान ने हवेली ना छोड़ने की जिद ना छोड़ी ना, तो हम सब रास्ते पे आ जाएंगे। ना अम्मी जान मानेंगी ना बड़ी चाचा। फिर तो बेगम बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि वक्त रहते आप हमसे कम दूध वाली चाय बनाना सीख ही लीजिए। खुदा न खास्ता अगर कल को हमें कुछ हो जाए तो आप दुकान तो संभाल सके, बच्चों को तो पाल सके, तो 2 वक्त की रोटी के लिए दर बदर की ठोकरें न खानी पड़े। मियाँ ये आप क्या कह रहे हैं? बस यही दिन दिखलाने के लिए आप हमें अमीनाबाद से शहनाई बजाकर रुखसती दिलवाकर इस घर में लेकर आए थे। मियाँ देखिए, अब जो भी होगा ना साथ में ही होगा। साथ में ही तो नहीं होगा बेगम, वहां हमें अकेले ही जाना होगा। कहाँ? आपको क्या काले पानी की सजा होने वाली है? मियाँ आप भी खामा खाई घबरा रहे हैं। बेगम, अच्छा सुनिए, चाय बना दीजिएगा। बेगम बेगम बेकार है बेगम आपको समझाना। या अल्लाह बेगम, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अगर हवेली तोड़कर बिट्टू सिटी मॉल न बनवाया तो सजाए काला पानी ही होगा।
हमने सुना था कि जिंदगी में एक तरफ गोबर होता है तो दूसरी तरफ गुड़ भी होता है, लेकिन हमारी जिंदगी में तो दोनों तरफ गोबर ही गोबर है। ये बच्चे भी ना सारा सामान ऐसे ही छोड़ देते हैं, जहाँ से उठाते हैं कभी वहाँ रखते ही नहीं। इतनी बार समझा चुकी हूँ, आज तो ये सब पिटेंगे हमसे। शांति मचाए शांति, बड़ी डेंजर है आंटी। लो फिर और सुन लो। अरे ये सारा सामान घर में काहे फैलाए बैठे हो? दुकान नहीं जाना है क्या? शांति जी, शांति पकड़ो तो कुछ बताएं। हमें भविष्य की चिंता हो रही है। सोचो, अगर कल हमें कुछ ऐसा वैसा हो गया तो तुम्हारा और तीनों बच्चों का क्या होगा? इसीलिए सोच रहे हैं तुम्हें पान लगाना सिखा दें, ताकि तुम्हारा और तीनों बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अरे भविष्य की चिंता है तो इंश्योरेंस ले लो। इंश्योरेंस होता है तो आदमी के मरने के बाद भी परिवार को कोई तकलीफ नहीं होती। और एक तुम हो कि हमको ये कत्था चूना पान लगाना सिखा रहे हो। मिश्रा जी, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अरे भगवान, बहुत से पचड़े झेलने पड़ते हैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने में भी। इसीलिए तो अगर ये काम आ गया तो हमेशा की फुर्सत। अरे अगर बनने नवाब की तरह किसी दिन जिस्म से जान सरक गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए तो हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं और करनी ही पड़ेगी। लगता था बाबूजी की पाइपलाइन अटकी हुई है, लेकिन वो तो खुद ही अटक गए हवेली में। अरे वो क्या अटके हैं, हम खुद अटके हुए हैं। अरे बेकार में कुछ भी सोचे जा रहे हो। इतना ऊल जलूल सोचोगे ना तो पगला जाओगे एक दिन। हाँ, और ज्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। यहीं बनेगा पागल खाना और यहीं पड़े रहेंगे हम। अरे लेकिन यहाँ क्यों बनेगा पागल खाना? अरे नहीं नहीं, वो तो बस यूं ही मुंह से निकल गया। भूल जाओ कि इस हवेली को अभी कुछ भी होने वाला है। इस हवेली में अभी 200 साल खड़े रहने की ताकत है। अब उठाओ अपना ये कत्था चूने का कारखाना और निकलो दुकान। हमें भी जाना है बाजार, सेल लगी है। और अगर देर हो गई ना तो देखना कैसे वो सकीना सारे सामान पर पहले ही अपना हाथ साफ कर लेगी। चलिए अम्मी जान। अरे ये तो तैयार भी हो गई। सकीना जी भाभी। अरे तुम जा रही हो? जी। अरे हम भी साथ में चलते हैं। आपको वक्त लगेगा। अरे बस 2 मिनट 2 मिनट। ये लो, हम भी हो गए तैयार। अब साथ में चलेंगे तो रिक्शा का किराया भी तो बांट लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, चलिए। अरे वाह सकीना, तुम्हारा सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है, जच रहा है तुम पर। कहाँ से लिया? हाँ भाभी, बाहर का है। दुबई वाले खालू लाए थे पिछले महीने। अरे आप कहे तो आपके लिए भी मंगवा दे, ईरानी चिकन का कुर्ता। ईरानी चिकन? रहने ही दो। हमारे ये हमें सब्जी में चिकन मसाला तक तो डालने नहीं देते। चिकन का कुर्ता क्या खाक पहनाएंगे? हमारे ये भी ना बड़े वो हैं। चलो। आदाब अम्मी जान। सब खैरियत है? जफर भाई नहीं दिखाई दे रहे हैं, घर में हो तो जरा बुला दीजिए। अरे बेटा रमेश प्रसाद, हमारी इस घर में सुनता ही कौन है? अब भाई सुने भी तो कैसे? जब कोई शौहर बीवी की सुनने और गुलामी करने से फुर्सत पाए तब तो। खैर, हम कोशिश करके देखते हैं। ए मेरे लखते जिगर, ए मेरे नूरे नजर। ए जफर। जी अम्मी जान। जी अम्मी जान। ये मिश्रा तुम्हें पूछ रहा है, पता नहीं किस मतलब से आया है, देख लीजिए। ये मियाँ, तुमसे कुछ हुआ मिर्जा? अरे यार नल्ले हो तुम भी। मिश्रा जी। तुम भी कहा, तुम भी मतलब? देखिए मियाँ, बीवियाँ मान गई थी तो बड़े बूढ़े नाराज हो गए, बड़े बूढ़े नाराज हो गए तो बीवियाँ फिर तन गई। अब मिश्रा पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा। अरे यार, जिस करवट भी बैठेगा दबेंगे हम ही। अब तो काला पानी के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा हमारे पास। किस्मत देखी हमारी मियाँ,
जिस हवेली को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे, अब वही हवेली हमें सजाए काला पानी भिजवा रही है। कसम खुदा की, अब तो यही लगता है कि आप ही इस हवेली के अकेले मालिक होते तो हम बच जाते। हाँ, यही बात तो हम भी सोच रहे थे। अम्मा गफलत में ही सही, अगर बात तो एकदम दुरुस्त निकली है हमारे मुंह से मियां। मिश्रा कोई बना देते हैं हवेली का इकलौता मालिक। खुदा ना खास्ता अगर मुसीबत आई तो उसी पे आएगी। आइडिया तो बहुत सही दिया है मिर्जा। हम अपनी सेफ्टी कर लेते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हें भिजवा देते हैं। अगर फंसे तो तुम्हें आगे कर देंगे। मरा मिर्जा। अम्मा क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। सम्मान है क्या? ना, पर हमने हवेली मिर्जा के नाम करने का फैसला कर लिया है। अब काला पानी जाएगा तो वही जाएगा। अब पप्पू, अब तुम भी निकल लो। अब तो हम सेफ है। पहली फुर्सत में ही हमने ये काम कर दिया। चच्चू, हमें इन दोनों की नीयत में खोट नजर आ रही है। हम इन दोनों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। चच्चू, अब अगर ये चाहते हैं कि इन दोनों की हालत नवाब बनने मियाँ के खानदान की तरह हो जाए, हमें तो मरने दो। हमें क्या लेना देना है? अबे चल यहाँ से। अरे पप्पू भैया, हमें यूं मझधार में न छोड़िए। अब बजाओ सीटी। बज गई सीटी। अब तुम लोगों के पास एक ही रास्ता है। क्या? या तो काला पानी की सजा काटने का तैयार हो जाओ, और या अपने घर वालों को तैयार कर लो। अभी बेटी जो है वो घर ही में है। बात अगर इंग्लैंड तक पहुंच गई ना, तो सरकार हवेली से बुलडोजर सटा देगी और भरभरा के हवेली गिर पड़ेगी। अब फिर ढूंढे ना मिलियो। पप्पू भैया, अब आप ही कुछ कीजिए। हमारा तो दिमाग पंचर हो गया है। अब आप बूढ़े लोगों की जिद तो जानते ही हैं। अड़ गए तो अड़ गए, या तो सब कुछ चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। तो पेच यहाँ फंसा है। चच्चू, पुरानी ईंटें हैं, आसानी से तो टूटेंगे नहीं। कुछ सोचना पड़ेगा। सगे को ठगे। कितने ही जोर से चल लो, मजाल 1 इंच भी नीचे खिसक जाए। निरंजन, न उतरी है तेरी, न उतर रही है, न कभी उतर सकेगी तेरी। आपको कैसे मालूम? बाबा को सब पता है। तेरा हट है जिसके कारण तुझे इस कष्ट से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। अरे ऐसा मत कहिए बाबा, सारा दिन लाइन क्लियर होने के इंतजार में ही बीत जाता है। इसमें तेरा कसूर नहीं है, कसूर इस हवेली का है। इस हवेली में ही दोष है। हवेली छोड़ दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। फिर तेरा जो ट्रैफिक है वो अमीनाबाद की तंग गलियों में नहीं, बल्कि हाईवे पर सरपट दौड़ेगा। सरपट लाख निरंजन। अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर वहीं जाकर खेलने लगे। आदि, ये पकौड़े ले जाओ, और सब लोग मिलकर वहीं खा लेना। ये लो। धन्यवाद। ए सुनो, पकौड़े खा लेते हैं, बाद में खेल लेंगे। शांति जी, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कोबरा लाए हो क्या हमको डसवाने के लिए? नागिन को कोबरा का जहर नहीं चढ़ता। देखो ना, प्लीज देखो ना। ये किसके लिए? हमारे लिए तो इस घर में हमेशा चिकन का सूट बना होता है। फिर आज कैसे? कल किसने देखा है शांति जी,
हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। अब वो कल कभी नहीं आएगा। गुस्से में जाके मना कर दिए। अरे मना करना था तो आराम से मना कर देते। बात बिगाड़ दी हमारी। अरे लेकिन क्या बात बिगाड़ दी इन्होंने? पप्पू भैया बैठिए, बैठिए 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 और ठीक से हमको पूरी बात बताइए। अरे भाभी, ये गए थे लखनऊ सिटी मॉल घूमने और वहां मिल गए मॉल के मालिक बेदाग काजू वाला। भाई हमने इनकी मुलाकात करवा दी। वो कहने लगे कि भाई शहर भर की पुरानी हवेलियां तो गिर रही हैं, आप अपनी हवेली हमको दे दो और उस हवेली गिरा के हम बनवाएंगे बहुत बड़ा भव्य मॉल। अरे लेकिन हम क्यों बनाने दे उन्हें मॉल? अरे वो आपके नाम से बनवाना चाहते हैं। हाँ, शांति सिटी मॉल। अच्छा भाभी, वो एक पिक्चर थी ना अमिताभ बच्चन जी की, त्रिशूल, जिसमें उन्होंने अपनी माँ के नाम से बनवाया था शांति कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल वैसा ही बनेगा, शांति सिटी मॉल। अब जरा आप सोचो, लखनऊ के लोग कहेंगे, ए भैया चलो शांति सिटी मॉल से शॉपिंग कराएं। 1 करोड़ तो एडवांस देने को तैयार हैं भाभी, और 3 बच्चों के नाम पे 3 दुकानें अलग। अब सोचो, एक दुकान से अगर 50,000 भी किराया आया तो 3 दुकान के कितने हो गए? 1.5 लाख। समझ रही ना आप? अब हमने तो चारा डाल दिया था, भैंस दूध देने वाली थी, लेकिन ये जो आपके पति हैं, ये जाके डंडा मारा है। पैसा बहुत कुछ होता है पप्पू भैया, लेकिन सब कुछ नहीं होता है। क्यों शांति? हाँ हाँ। अरे ऐसा क्या रखा है इस हवेली में? यादें। लपेट लपेट। मेरी शांति इस हवेली में डोली में बैठकर आई थी, और अब इनकी इच्छा है कि इस हवेली से इनकी अर्थी उठे। अगर हवेली गिर गई ना तो भाभी अर्थी फिर पता नहीं कहाँ से उठेगी। वैसे भाभी 1.5 लाख हर महीने कम नहीं होते हैं। क्या आलीशान गाड़ी से घूमेंगी आप? हाँ, और ये रिक्शा के धक्के खाने से तो अच्छा ही होगा। तो मतलब आप मान गई? परिवार की सुरक्षा का मामला ना होता तो हम इस बात पे कभी राजी नहीं होते, लेकिन करें क्या अब? कोई चारा भी तो नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो शांति? वही जो तुम सुन रहे हो। अबे पप्पू, तुम्हारी समझ में नहीं आता है, ये हवेली हमारी शान शौकत है। मुंह उठाए चले आते हो, ना दिन देखते हो ना रात। मॉल बनेगा तो हमारी लाश पर। हाँ, लाश वास की बात ना करो, हम जाके मना करे थे। वैसे भाभी, हम 1.25 करोड़ के लिए भी मना लेंगे। देखिए 3 दुकानें तो हैं ही। अरे हम तो एक दुकान बाबूजी के लिए भी बात कर लेंगे। ठीक है ना बाबूजी? वैसे रमेश, ऑफर बुरा नहीं है। बाबूजी आप कह रहे हैं? अरे हम नहीं कह रहे हैं बेटा, हमारी मजबूरी कह रही है। अब देखो बाबूजी भी मान गए। अरे बाबूजी बात तो सुनिए। अरे उनके मानने से क्या होता है, हम नहीं मान रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से। नो मीन्स नो। नो मीन्स नो। बड़े आए पिंकी अमिताभ बच्चन। पप्पू भैया आप हाँ कर दो। अरे इस हवेली पर हमारा बाबूजी और बच्चों का बराबर से हक है, और अब तो बाबूजी भी मान गए, बच्चों को तो हम ही संभाल लेंगे। अब मिर्जा का परिवार भी मान जाए। हाँ मियाँ, हाँ। देखिए मियाँ, 5,000 रुपए से बिल्कुल ज्यादा नहीं दे पाएंगे। यकीन मानिए, ये भी हम अपना पेट काट के दे रहे हैं। जी जी, खुदा हाफिज। वाह मियाँ, कहाँ उड़ा रहे हैं 5,000? जरा हमें भी तो पता चले। बेगम कल बन्ने मियाँ के नमाज़े जनाजे में चले गए थे। हवेली गिर गई और पीछे रह गया मलबा, दबे लोग और कर्जा। इसलिए सब लोग बन्ने मियाँ की बेगम को खैरात देने की बात कर रहे हैं, तो हमने भी 5,000 बोल दिए। मियाँ 5,000 देने की क्या जरूरत थी? हमारे लिए तो 500 ना निकले आपके कुर्ते से। अपना सोच के बोल रहे हैं बेगम। कल को अगर हमारी हवेली गिर जाए, उसका भी तो सोचना ही पड़ता है। कल को हमें भी तो खैरात की जरूरत पड़ सकती है। लाहौल भी लाखवत। अरे हवेली गिरे हमारे दुश्मनों की। हमारी हवेली में कौन सा मजबूत जोड़ है बेगम जो ये नहीं गिरेंगी?
देखिए, आप सब लोग मानते ही नहीं हैं, वरना हमें तो यही लगता है कि हवेली की जगह मॉल बन जाता तो अच्छा ही होता। कम से कम हम उस बुरे वक्त से तो गुजर जाते जो बन्ने मियाँ की बीवी, उनके बच्चे और खानदान वाले भुगत रहे हैं। भुगत लेंगे अपनी बीवी, अपनी अम्मी जान, बच्चों के लिए वो वक्त भी भुगत लेंगे। अगर जिंदा रहे तो। मियाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके बिना हम सबका क्या होगा? अम्मी जान नहीं मानती, नहीं तो हम तो मान ही गए थे ना। खुदा झूठ ना बुलवाए मियाँ, हमें अपने बच्चों की जिंदगियों से ज्यादा कुछ और अजीज नहीं। जाओ कुछ ऐसा करो कि सड़क पर तंबू ना गाड़ना पड़े बुढ़ापे में। कभी हम हवेली में बसते थे, अब हवेली हम में बसेगी। जाओ। मियाँ, अम्मी जान मान गई। अच्छा, और बेगम आप? जहाँ हमारे घर वाले, वहाँ हम। सब हो तो गया मिश्रा, पर न जाने क्यों आपसे बिछड़ते हुए हमें खुशी महसूस नहीं हो रही। क्या है कि अब तो हमें आदत सी पड़ गई है आपके जैसे जलील इंसान की। हाँ, हमें भी तुम जैसे कमीने इंसान की। ना अब तुम कोई चाल चल सकोगे, ना हम तुम्हें मात दे सकेंगे। हाँ भाभी, अब हम अपने पहनावे से किसको जलाएंगे, किस पर ताने कसेंगे? हाँ सकीना, तुमसे लड़ाई किए बिना हमारा तो खाना भी हजम नहीं होता। तो भाभी, आप अपने उनसे कहिए ना कि किराए के 2 अगल बगल वाले मकान ले लें। हाँ, ये ठीक रहेगा। जफर अली मिर्जा, रमेश प्रसाद मिश्रा। जी? जफर अली जी। रमेश प्रसाद जी। ये साइन कर। ये लीजिए। किसने भेजी है? कोई रमेश प्रसाद मिश्रा है। और आपको? जफर अली मिर्जा हैं। तीन तेरा के मालिक कौन है? आदाब। आप? बाके बुलडोजर। मैं लखनऊ हेरिटेज के डिमोलिश मतलब तोड़ फोड़ डिपार्टमेंट से आया। जफर अली मिर्जा एंड रमेश प्रसाद मिश्रा की 3/13 हवेली यही है। मम्मी, ये तो हवेली बिकने से पहले तोड़ने आ गए। टूटना तो तय है मिर्जा, साथ में काला पानी की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तो मियाँ, वो तो आप भुगतेंगे ना। दरअसल हमने वसीयत करके हवेली आपके नाम कर दी है, रजिस्ट्री आपके हाथ में है। काला पानी जाने की तैयारी कर लीजिए। माफ करना मिर्जा, वकील के थ्रू हमने भी पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे नाम कर दी है, रजिस्ट्री तुम्हारे हाथ में भी है। अब इस हवेली के मालिक तुम हो, तुम जाओगे काला पानी।